मूवी की शुरुआत में हमें कुछ प्रोस्टिट्यूट्स किसी चीज के लिए ऑडिशन देती दिखाई जाती हैं और सामने वाले दरवाजे के एक छोटे से छेद से एक आदमी इन प्रोस्टिट्यूट्स में से एक प्रोस्टिट्यूट को सिलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर न्यूड हो जाती है, जिसका नाम आयरीना था। इसके बाद काफी समय गुजर जाता है जहां आयरीना प्रोस्टिट्यूट और यूक्रेन छोड़कर इटली में रहने आ गई है और ये नॉर्थ कोरिया में एक घर किराए पर लेती है। आयरीना को पैसों के लिए जॉब की जरूरत थी तो वो अपने सामने वाली एलिगेंट अपार्टमेंट बिल्डिंग में जिसमें काफी रिच आदमी रहते थे उसमें मेड की जॉब करने लगती है और यहाँ आयरीना अदाचर फैमिली के घर पर उसमें रहने वाले हर मेंबर पर नजर रखती है। यानी यहाँ साफ होता है कि आयरीना किसी मकसद के लिए यहाँ आई है, इसलिए ही वो अदाचर फैमिली पर नजर रखती है। और फिर आयरीना को पता चलता है कि अदाचर फैमिली ने एक जीना नाम की लेडी को अपनी छोटी सी बेटी टिया की देखभाल के लिए रखा हुआ है। आयरीना जीना से दोस्ती कर लेती है और उससे अदाचर फैमिली के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में और मिस्टर अदाचर अपनी वाइफ वलेरिया के साथ नहीं रहते ये भी जान लेती है। और एक दिन आयरीना मूवी देखने के बहाने जीना के बैग से अदाचर फैमिली के घर की चाबियां निकालकर उनकी डुप्लीकेट बनवा लेती है। और एक रात जब उनके घर में कोई नहीं होता तो आयरीना चोरी छिपे घर में घुसकर कुछ ढूंढने लगती है और काफी ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता तो वो जाने लगती है। पर तभी उस बिल्डिंग का मैनेजर भी चोरी छिपे घर में घुस आता है जो अदाचर फैमिली के घर से गोल्ड डस्ट इकट्ठा करता था, क्योंकि वलेरिया ज्वेलरी बनाने का काम करती थी। और फिर अगले दिन आयरीना बिल्डिंग मैनेजर से कुछ और पैसों के लिए घरों के अंदर काम करने की जॉब के लिए बात करती है, लेकिन मैनेजर उसे बताता है यहाँ सभी ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले लोग रहते हैं, वो फॉरेनर्स पर ट्रस्ट नहीं करते। ये सुनकर आयरीना एक प्लान बनाती है और अगले ही दिन वो जीना को सीढ़ियों से गिरा देती है जिससे वो कोमा में पहुंच जाती है, लेकिन सभी लोग इसे एक एक्सीडेंट समझते हैं। जीना के जाने के बाद वलेरिया को एक नई नैनी की जरूरत थी तो वो आयरीना को काम पर रख लेती है, लेकिन आयरीना वलेरिया को झूठ बोलती है कि उसे ड्राइविंग आती है और फिर उस झूठ को सच करने के लिए वो ड्राइविंग सीखने लगती है। पर ड्राइविंग के बीच उसे अपने पास्ट की याद आने लगती है जब वो एक सीधी सादी लड़की थी तो एक मूफा नाम का आदमी कई सारी लड़कियों के साथ उसे भी जबरदस्ती सेक्सुअल एब्यूज करता था और उसे मारता था जब भी वो किसी कस्टमर को नाराज करती थी। इसके बाद घर पहुंचने पर वलेरिया आयरीना को सारा काम समझाती है उसे क्या करना होगा। और फिर जब आयरीना को कई दिन हो जाते हैं अदाचर फैमिली के पास रहते तो उसे एक लॉकर मिलता है। आयरीना उसे खोलने की कोशिश करती है पर वो खुल नहीं रहा था और फिर कुछ दिन में ही आयरीना टिया से दोस्ती कर लेती है जिसकी वजह से वलेरिया उसे टिया के पास ही रहने को बोलती है। इसके बाद एक दिन वलेरिया और उसका हस्बैंड डोनाटो टिया और आयरीना को घर पर ही छोड़कर वेकेशन पर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले वलेरिया अपना लॉकर खोलती है तो आयरीना चुपके से उसका कोड देख लेती है। और फिर वलेरिया और डोनाटो के जाने के बाद रात को आयरीना उस लॉकर को खोलकर उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स चुरा लेती है जिन्हें पाकर वो सुकून महसूस करती है। इसके बाद अगले दिन आयरीना टिया के स्कूल जाती है जहां कुछ बच्चों ने टिया के साथ फाइट की थी। आयरीना टिया की हालत देखकर उसको मजबूत बनाने के लिए कुछ दिन बेड पर उसके बाद फर्श पर उसे गिराने लगती है ताकि जब भी कोई उसके साथ फाइट करे तो वो उसका सामना कर सके। और जब वलेरिया वेकेशन से वापस आती है तो वो रात को आयरीना को अपने घर जाकर सोने को बोलती है, लेकिन जब वो घर जा रही थी तो दो लोग उसे पूरी तरह पीटते हैं। आयरीना की बुरी हालत हो जाती है, वो बिल्डिंग मैनेजर के पास जाती है तो मैनेजर उसकी हेल्प करता है। आयरीना मैनेजर के हाथों अदाचर फैमिली को बता देती है कि वो बीमार पड़ गई है इसलिए कुछ दिन के लिए नहीं आ पाएगी। और फिर मैनेजर आयरीना को बताता है कि कुछ लोग उसके बारे में पूछ रहे थे। ये सुनकर वो अपने घर जाती है तो उसे पूरा घर बिखरा मिलता है क्योंकि किसी ने वहाँ की तलाशी ली थी। इसके बाद आयरीना वहाँ से जीना के पास जाती है जो कोमा में थी। आयरीना उसे सच्चाई बताती है कि वो कौन है, उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था। वो मूफा को मारकर उसके कुछ पैसे लेकर यहाँ आ गई थी। और फिर एक दिन आयरीना को वलेरिया देख लेती है जो फिर से उसे काम पर रख लेती है, पर इस बार वो उससे घर की चाबियां भी ले लेती है। और एक दिन कुछ लोग उनकी गाड़ी के ग्लास तोड़ देते हैं। ये देखकर वलेरिया समझ जाती है कि ये सब आयरीना की वजह से हुआ है, कोई उससे बदला लेना चाहता है। इससे टिया भी सेफ नहीं रहेगी, इसलिए वलेरिया आयरीना को जॉब से निकाल देती है, लेकिन वो उस पर नजर रखती है। आयरीना
आयरीना क्या करती है, कहाँ जाती है। वलेरिया को ये भी पता चल गया था कि वो कहाँ रहती है। और फिर एक दिन आयरीना अपने घर जाती है तो वहाँ मूसा मिलता है जो बच गया था। उसने उसे ढूंढ लिया था, जो उसे उसके पैसे लौटाने को बोलता है। लेकिन इसी बीच वलेरिया वहाँ आ जाती है और वहाँ अपनी बेटी टिया के फोटोज देखकर उसे आयरीना पर शक होता है, तो वो उसे वो जगह छोड़कर जाने के लिए बोलती है। कुछ देर बाद वलेरिया चली जाती है तो मूफा भी वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ दिन बाद आयरीना को पता चलता है कि वलेरिया की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये जानकर उसे काफी बुरा लगता है। वलेरिया के जाने के बाद डोनाटो अपनी बेटी टिया के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो फिर से आयरीना को जॉब पर रख लेता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही पुलिस आयरीना को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उसे बताती है वलेरिया की गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए गए थे और गाड़ी में उन्हें एविडेंस के रूप में आयरीना की कुछ चीजें मिली हैं। ये सुनकर आयरीना सोचती है अब उसके पास कोई और चारा नहीं है, तो वो पुलिस को वलेरिया के फार्म हाउस लेकर जाती है, जहाँ उसने मूफा को मारकर दफनाया था। आयरीना बताती है मूफा ने ही वलेरिया को मारा है, पर मैंने उसे मार डाला क्योंकि ये मेरे साथ कई और लड़कियों की भी जिंदगी तबाह कर चुका है, जिसने उसके बॉयफ्रेंड को भी मार डाला था। मूफा जबरदस्ती लड़कियों को प्रेग्नेंट करवाकर उनके बच्चों को अमीर फैमिली को अडॉप्ट करवाने का बिजनेस करता था। वो ये भी बताती है वो 12 साल में 9 बच्चों को जन्म दे चुकी है, लेकिन वो 9वें बच्चे को रखना चाहती थी, पर मूफा ने रखने नहीं दिया। आयरीना एक लेडी को बुलाती है जो यूक्रेन में उसके साथ थी। उसने उसे बताया था कि अदाचर फैमिली की बेटी टिया उसकी ही बेटी है और वो टिया के लिए ही यहाँ आई थी। पर कोर्ट में आने पर वो लेडी बताती है टिया उसकी बेटी नहीं है, उसने मूफा के कहने पर झूठ बोला था, पर आयरीना मानने को तैयार नहीं थी। तो पुलिस उसका डीएनए टेस्ट करवाती है तो पता चलता है सच में ही टिया उसकी बेटी नहीं है। इसके बाद आयरीना टिया के पास जाती है, जहाँ वो टिया को बोलती है उसे दूसरी जॉब मिल गई है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो साथ रहेंगे। ये बोलकर आयरीना जेल चली जाती है और कुछ सालों बाद जब वो जेल से बाहर आती है तो आयरीना एक जगह बैठी होती है, तो वहाँ एक लड़की आती है जो किसी को ढूंढ रही थी। वो लड़की आयरीना को देखती है तो मुस्कुराने लगती है। आयरीना भी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टिया ही थी। इस तरह इस मूवी में आयरीना को खुद की बेटी न सही पर टिया उसे बेटी के रूप में मिल गई थी, जिससे वो काफी प्यार करने लगी थी। अब वो उसके साथ ही रहने लगी। बस यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, अब वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।